Class 10th Maths Exercise 4.2 Question number 1. Find the roots of the following quadratic equation by using factorization method. ये quadratic equation है. Quadratic equation कैसी होती है? ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में होती है. इसके रूट्स फाइंड करने हैं. रूट्स का मतलब व्हाट इज़ दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब x की क्या वैल्यू है. तो जो x की जो वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन को जो वैल्यू x की जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसी को कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. तो इसमें हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जो ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में है उसको हम बाय सप्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं, से कर सकते हैं. तो इसमें a हो गया 1 और b है -3 और c हो गया = -10. ax² + bx + c = 0. तो सबसे पहले इसमें a और c की मल्टीप्लाई करेंगे इस मेथड में. बाय सप्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड में a और c की मल्टीप्लाई 1 और -10 की मल्टीप्लाई -10. अब हम -10 के फैक्टर बनाएंगे. 10 को पहले 1 से डिवाइड करो, 10 × 1, ये पहला फैक्टर है. 10 को 2 से डिवाइड करो, 2 × 5. तो इसके 2 ही फैक्टर्स हैं, तीसरा और कोई फैक्टर नहीं होता. उल्टा भी कर सकते हो, 5 × 2 या 2 × 5 एक ही बात है. अब हमको इन दोनों फैक्टर्स में क्या करना है, इन दोनों में से हमको वो सेलेक्ट करना है कि मिडिल टर्म हमको -3 मिल सके. तो इन दोनों को ऐड करके भी देख लो, सब्ट्रैक्ट करके भी देख लो. 10 + 1 11 होता है और 10 - 1 9 होता है. तो ये तो हमने कर दिया कैंसिल, ये हमारे किसी काम का नहीं. उसके बाद 2 और 5 को ऐड करके देखो 7 और माइनस करके भी देखो तो 3 मिल रहा है. लेकिन हमको -3 चाहिए. तो अगर -3 चाहिए और माइनस करने पर ही मिल रहा है तो बड़े के आगे माइनस लगाओ और छोटे के आगे प्लस, क्योंकि बड़े के आगे माइनस होगा तभी तुमको -3 मिल पाएगा. -5 और +2 होता है -3. तो ये जो 2 और -5 है ये ठीक फैक्टर हैं. इन दोनों की मल्टीप्लाई भी -10 ही होनी चाहिए और इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडल टर्म -3 आए. इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए. तो इक्वेशन को दोबारा से लिखेंगे. 1x² को x² लिख सकते हैं. -3x की जगह लिखेंगे +2x और -5x. बीच में अगर मल्टीप्लाई लगा दिया तो -10x² बन जाएगा, जबकि हमको क्या चाहिए, मिडिल टर्म -3x चाहिए. तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई नहीं लगाएंगे. देखना इधर से है +2x और -5x और ये -10 को यहाँ लिख दिया = 0. उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 जो नंबर्स हैं इनमें से हम कॉमन लेंगे. इसमें हमको x² दिख रहा है, इसमें x कम पावर वाला जो होता है, ये जिसको हम HCF भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे दोनों का, उसी को ही हम कॉमन कहते हैं जो दोनों को डिवाइड कर सके. तो कम पावर वाला जो होता है वो कॉमन होता है, तो x कॉमन होगा. अब x² को x से डिवाइड करेंगे तो x आएगा और 2x को x से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा +2. अब लास्ट के जो दोनों नंबर हैं इन दोनों में से हम -5 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि -5 दोनों को डिवाइड करता है. यहाँ एक चीज़ ध्यान करने की है, 5 के आगे माइनस है तो हमको यहाँ माइनस ही लिखना है, -5. अगर 5 के आगे माइनस हो और 10 प्लस का हो तो भी आपको -5 ही यहाँ लेना है. कहने का ये मतलब है कि 5 के आगे जो भी साइन होगा वही आपको यहाँ लगाना है. मान लो ये प्लस है और ये माइनस है तो आपको यहाँ +5 लिखना है. मान लो ये माइनस है और ये प्लस है तो आपको यहाँ -5 ही लिखना है. तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो 5 का साइन है पहले नंबर का वही साइन ही आएगा. तो -5 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे. -5 कॉमन, ब्रैकेट स्टार्ट. -5x को -5 से डिवाइड, माइनस माइनस प्लस, 5 से 5 कैंसिल, x बच गया. -10 को -5 से डिवाइड तो बचेगा +2 = 0. तो ये जो x + 2 है ये हमने कॉमन ले लिया. x + 2 को कॉमन ले लिया. कॉमन के बाद आपको पता है ब्रैकेट स्टार्ट हो जाती है और इस पूरे नंबर को हम x + 2 से कॉमन से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x ब्रैकेट में. और उसके बाद -5 × x + 2 को इस कॉमन x + 2 से डिवाइड करो.
एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ब्रैकेट के अंदर -5, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू फैक्टर्स बन गए एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। और इन दोनों फैक्टर्स के बीच में जब कोई भी साइन ना हो तो मल्टीप्लाई माना जाएगा। तो इन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई 0 है। इसका मतलब या तो दोनों अलग अलग 0 हैं, एक्स प्लस टू इक्वल टू 0 या एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, या दोनों में से एक 0 है, क्योंकि 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो ये 0 आंसर आता है। यहाँ हम देख रहे हैं राइट हैंड में 0 है, इसका मतलब ये दोनों ही या 0 है या दोनों में से एक 0 है, आइदर एक्स प्लस टू इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये जो प्लस टू राइट में था लेफ्ट में आ जाएगा, एक्स इक्वल टू -2, 0 -2 इक्वल टू -2 ही होता है। तो एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस 5, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो ये जो -2 और 5 है ये एक्स की वैल्यूज़ हैं। इन अगर x की वैल्यू -2 को हम इस गिवन इक्वेशन में पुट करें तो लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड आ जाएगा। राइट हैंड में तो 0 है, लेफ्ट में भी 0 आ जाएगा। सिमिलरली x इक्वल टू 5 को भी पुट करेंगे हम लेफ्ट साइड में, तो राइट में 0 है तो लेफ्ट में भी 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर -2 एंड 5 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स का मतलब सॉल्यूशन। रूट्स को हम जीरोज भी कह सकते हैं, क्योंकि x इक्वल टू -2 को हम जब लेफ्ट में पुट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब -2 इज द जीरोज ऑफ द इक्वेशन। ऐसे ही x इक्वल टू 5 को भी हम लेफ्ट साइड में पुट करेंगे तो भी 0 आ रहा है, तो इसका मतलब -5 इज आल्सो जीरो ऑफ द इक्वेशन। तो -2 और 5 को जीरोज भी कह सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी कि इसको हम अल्फा और इसको बीटा कह सकते हैं। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट, 2x² प्लस 1x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें a2 हो गया प्लस bx b1 हो गया प्लस c कांस्टेंट टर्म -6 होगी। a और c की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई -6 होता है -12। -12 को 1 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा और 3 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ -12। अब हमको मिडिल टर्म चाहिए +1, बाई सप्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से सोल्व कर रहे हैं। तो +1 फाइंड करने के लिए इन दोनों को ऐड करके भी देखो, सब्ट्रैक्ट करके भी देखो। 12 + 1 13, 12 में से 1 गया 11, तो ये तो हो गया कैंसिल। 6 और 2 8, 6 - 2 4, तो हमको तो चाहिए +1, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब रह गया 3 और 4, 4 - 3 1 होता है। अब हमको +1 चाहिए, +1 चाहिए तो बड़े के आगे प्लस लगाओ, छोटे नंबर के आगे माइनस। बड़े के आगे प्लस क्यों लगाया, ताकि 4 और 3 को माइनस करें तो +1 आ जाए। तो 2x² लिखेंगे, माइनस +1x की जगह लिख देंगे -3x + 4x, बीच में मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे, -6 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन, 2x² को x से डिवाइड करो 2x आएगा, -3x को x से डिवाइड करो -3 आएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन, 4x को 2 से डिवाइड करो 2x, -6 को 2 से डिवाइड करो -3, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। 2x - 3 अगेन कॉमन, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट, बाकी बच गया x + 2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई 0 है, आइदर 2x - 3 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0। -3 0 के पास आ जाएगा, 0 + 3 3 हो जाएगा, और x को 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ के डिवाइड करेगा, x इज इक्वल टू 3/2 +2 राइट साइड में आ जाएगा, x इज इक्वल टू -2। तो x की 2 वैल्यूज मिल गई हमको, 3/2 एंड -2। दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स का मतलब जीरोज भी होता है, और ये रूट्स का मतलब सॉल्यूशन भी होता है। 3/2 एंड -2 आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1, अब देखते हैं थर्ड पार्ट। क्वेश्चन 1 थर्ड पार्ट, √2x² + 7x + 5√2 इक्वल टू 0। इसमें a √2 है, b 7 है और c 5√2 है। a और c की मल्टीप्लाई √2 × 5√2,
रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट टू का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 2 बचेगा और 5 और बच गया, 2 5 10। 10 कैसे फैक्टर बनाओ ताकि मिडिल टर्म 7 आए। तो एक तो होता है 1 इंटू 10, दूसरा 2 इंटू 5। तो 1 इंटू 10 को कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि 1 + 10 11 होता है और 10 में 7 गया 9 होता है। तो 2 + 5 7 ही होता है, दोनों के आगे प्लस लगा दो क्योंकि प्लस 7x चाहिए। तो √2x² को यहाँ लिखेंगे, 7x की जगह लिख देंगे +2x + 5x और +5 √2 = 0। उसके बाद इन दोनों में से कॉमन हमको x दिख रहा है और यहाँ √2 है, यहाँ 2 है, तो 2 की जगह हम √2 लिख सकते हैं। 2 ही होता है क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होता है। तो 2 की जगह लिख दिया √2 और x। अभी हमने कॉमन नहीं लिया, नेक्स्ट लाइन में लेंगे। इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों में हमको 5 दिख रहा है, +5 कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा x + √2। इन दोनों में से अब हम कॉमन लेंगे, दोनों में एक तो √2 कॉमन है और इसमें x² है, इसमें x है, कम पावर वाला x कॉमन ले लेंगे। उसके बाद √2x² को √2x से डिवाइड करो, बचेगा x, और √2x को √2x से डिवाइड करो, x कटेगा, √2 से √2 कटेगा, बचेगा +√2। और ये एज इट इज़ यहाँ लिख दिया +5 × x + √2। अब इन दोनों में x + √2 दोबारा से कॉमन दिख रहा है, कॉमन के बाद ब्रैकेट, और ये जो दोनों बच गए √2x + 5 नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएंगे = 0। तो इधर x + √2 = 0 और √2x + 5 = 0। x = -√2, √2x = -5, x = -5/√2। अगर अपॉन में यानी कि डिनोमिनेटर √2 दिखे तो रैशनलाइज कर लेना चाहिए, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, x = -5√2, √2 की √2 से मल्टीप्लाई, √2 का स्क्वायर यानी कि 2। तो x की 2 वैल्यूज आ गई, -√2 एंड -5√2/2। दीज आर द जीरोज को रूट्स भी कहते हैं, आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, और ये रूट्स को हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। फोर्थ पार्ट, 2x² - x + 1/8 = 0। 1/8 फ्रैक्शन है तो x के नीचे भी 1 लगा देंगे और 2x² के नीचे भी 1 लगा देंगे, और 1 और 8 का एलसीएम ले लेंगे, 8 2 जा 16x², 8 को -x से मल्टीप्लाई -8x, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 × 1 1 ही होता है, = 0 को 0/1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 16x² - 8x + 1 = 0, 8 जा 0। अब हम इसको बाइसेबिलिटी का मिडिल टर्म मेथड से भी कर सकते हैं, 16 1 जा 16, 16 कैसे बनाओ ताकि -4 -8 आए, 16 के फैक्टर होंगे 4 4 जा 16, -4 और -4 हो जाएगा -8, तो -8x की जगह लिख सकते हैं -4x -4x। उसके बाद हम कॉमन लेके 2 फैक्टर बना सकते हैं, और इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, 16x², ये तो हो गया 4x², 1 की जगह 1² लिख सकते हैं, और ये जो -8x है वो कौन होगा, वो होगा 2ab, क्योंकि 16x² तो हो गया a², 1 हो गया 1 का स्क्वायर यानी कि b², और बीच में जो -8x है ये होगा -2ab। तो ये फार्मूला बन गया a - b² का। तो ये 16x² की जगह लिखा 4x², 1 की जगह 1², और -8x की जगह लिख दिया -2 × a × b, a की जगह 4x और b की जगह 1, -2 × 4x × 1, मल्टीप्लाई करो तो -8x ही आ रहा है। इसका मतलब ये फार्मूला लगेगा a² + b² - 2ab = a - b²। तो ये जो 3 नंबर आए मिले हमको, 4x² + 1² और बीच में -2 × 4x × 1, तो ये क्या है, ये है a - b², 4x - 1² = 0। तो 4x - 1² इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 4x - 1 × 4x - 1 = 0। तो दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब इधर 4x - 1 = 0 और 4x - 1 = 0। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4x = 1 हो जाएगा और x = हो जाएगा 1/4, ये लिख रखा है इधर 1/4, और इधर से भी x की वैल्यू निकालेंगे वो भी 1/4 आएगी। तो आंसर आ जाएगा 1/4 एंड 1/4 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। 1/4 एंड 1/4 आर द रूट्स या जीरोज ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब आते हैं 5th पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट को भी इसी मेथड से कर देंगे।
ये जो 100x² है यहाँ लिख देंगे हम 10x², लिख देंगे और +1 की जगह 1 का स्क्वायर लिख देंगे। और ये जो -20x है इसकी जगह आ जाएगा -2 × 10x × 1। तो यानी कि ये बन जाएगा a - b होल स्क्वायर, यानी कि 10x - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि होगा 0 के इक्वल। इसको दो बार लिख देंगे 10x - 1 × 10x - 1 और x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।